बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको मेरे चैनल स्टोरी कॉर्नर में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रिश्तों के बंधन भी बड़े अजीब होते हैं। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो 7 भाइयों और एक बहन की है। 6 भाई तो बहुत अच्छे ओहदों पर फाइज थे, मगर सातवें भाई को तो शायद किसी की नजर ही लग गई थी, और वो सबसे ज्यादा हमदर्द और मोहब्बत करने वाला लड़का था। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे। तो अब हम चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। मैं 7 भाइयों की बहन हूँ। 6 भाई अच्छे ओहदों पर पहुंचे, मगर सातवें को शायद किसी की नजर लग गई। जो मेरा सबसे ज्यादा हमदर्द और मोहब्बत करने वाला भाई था, वो जिंदगी की दौड़ में पीछे रह गया। मेरे भाई का नाम जमान था। वो मेरे बाद दूसरे नंबर पर था, बाकी सारे छोटे थे। मेरी वालदा की दुआओं से सब आला मर्तबे पर थे। जमान को भी वो दुआएं देती थीं, सब बच्चों से ज्यादा चाहती थीं, मगर एफए करने के बाद पुलिस में भर्ती हो गया। अगरचे पढ़ना चाहता था, लेकिन वालिद साहब का ख्वाब था कि इनका एक बेटा पुलिस में अफसर बने। वालदा इस अमर के खिलाफ थी, लेकिन वालिद साहब के इसरार पर इसे पुलिस में भर्ती होना पड़ा। माँ ने कहा, देख बेटा, तू पुलिस में तो भर्ती हो गया है, लेकिन मेरी आखिरत का ख्याल रखना, कभी हराम न खाना। भाई जमान ने माँ की ये बात गिरा में बांध ली। इस महकमे में 10 साल सर्विस की, कभी एक पैसा भी हराम का अपनी जेब में न डाला। वालदा की वफात के बाद भाई ने माँ की जुदाई से दिल बर्दाश्ता होकर मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया। अपनी ईमानदारी की वजह से भाई कहीं भी 8-9 माह या किसी से ज्यादा किसी भी जगह पर टिक नहीं सकते थे। जमान भाई की बहादुरी का ये आलम था कि एक बार एक मुजरिम को पकड़ा था। इसने बहुत कहा, इंस्पेक्टर मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि माला माल हो जाओगे। मगर जमान ने ना माना। इसने धमकियां दी कि अगर मुझे तुम्हारी वजह से जेल हो गई तो वापस आकर तुमको मार दूंगा। भाई ने इसके मुंह पर थप्पड़ मारा और कहीं आगे बढ़ा दिया। 6 माह बाद जमान का ट्रांसफर हो गया। फिर एक दिन वो मुजरिम आजाद घूमता नजर आया। इसने सिर्फ इतना कहा, इंस्पेक्टर, मैंने बहुत पुलिस वाले देखे हैं, लेकिन तुम जैसा नहीं देखा। मैं तुम्हारा एहतराम करता हूँ। कभी कोई काम पड़े तो मुझे बताना, बस तुम अपने आप को ठीक कर लो, भाई ने जवाब दिया। कुछ अरसे बाद वो मुजरिम पुलिस मुकाबले में मारा गया। भाई ने माँ को वाकया सुनाया तो माँ के मुंह से बेख्तियार निकला, ए अल्लाह हर माँ को नेक औलाद दे। अल्लाह जाने वो किस बदनसीब माँ की औलाद थी, अल्लाह इसकी मगफिरत करे, आमीन। मेरी माँ एक नर्म मिजाज की खातून थी। जब बेटे किसी खतरे में घिर जाती तो सजदे से सर ना उठाती, मगर इनको फोन पर यही कहती थी, बेटे कदम पीछे ना हटाना, बहादुरी दिखाना, बुजदिली नहीं, वरना अपना दूध नहीं बख्शूंगी। अम्मी जान हर वक्त वुजू की हालत में रहा करती थी। वो कहती थी, मैं हर लम्हे अपने बच्चों की आफियत अल्लाह से मांगती हूँ और दुआएं करती हूँ, इसलिए वुजू की हालत में रहना जरूरी है। मुझसे कहती थी, मैं हर लम्हे अपने बच्चों की आफियत मांगती हूँ और दुआ करती हूँ, इसलिए वुजू की हालत में रहती हूँ। मुझसे कहती, बेटी तेरे भी 3 बेटे हैं, अगर इन्हें आला ओहदों पर देखना चाहती हो तो इन्हें बहादुर बनाओ और हमेशा वुजू की हालत में रहने की कोशिश किया करो कि बावजू होकर दुआएं मांगी जाएं तो कबूल होंगी। जब मर्ज जब मर्ज़े मर्ग में मुब्तला हुई तो बेटों को इकट्ठा किया और कहा कि मेरे बच्चों, मेरे पास जो जेवर मेरे मेके का है वो मैं यतीम बच्चों को देना चाहती हूँ। अगर मेरी औलाद में से किसी को इस पर एतराज हो तो बता दो, मैं इसका हिस्सा जो बना होगा दे दूंगी। हम 8 बच्चों ने यक जुबान होकर जवाब दिया, माँ आप जरूर अपना जेवर यतीम बच्चियों को दे दीजिए। हम में से किसी को कोई एतराज नहीं। फिर उन्होंने कहा, यतीम खाने में मौजूद 4 बच्चियों की शादी के इंतजामात हो रहे थे, उन्होंने ये जेवर उनको दे दिया। मेरे 6 भाइयों की शादी हो चुकी थी, एक जमान बाकी थे।
अम्मा इनके लिए लड़की तलाश कर रही थी मगर जिंदगी ने मोहलत ना दी। भाई को तो इनकी वफात से ऐसा धचका लगा कि दुनिया की हर चीज से दिल उचाट गया और नौकरी छोड़ दी। इनके आला अफसर ने कहा ऐसी बेवकूफ़ी ना करो मगर वो ना माना। मुझे भाई पर बहुत नाज था। दूसरी शादी के बाद वालिद ने इससे मुंह मोड़ लिया था। दूसरी शादी के बाद वो एक संगदिल बाप बन गए थे। जमान से कहा कि तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी, अब इस घर से निकल जाओ, जहां चाहे जाओ। जमान घर से चला गया मगर इस्तीफा वापस ना लिया कि ये नौकरी इनके मिजाज के खिलाफ थी। अम्मा की लाज रखने के लिए जब तक वो जिंदा रही मुलाजमत से जुड़े रहे ताकि नाराज ना हो। माँ को वालिद साहब का बेटे के साथ नाराज होना गवारा ना था। जब मुझे पता चला कि जमान को अब्बा जान ने घर बदर कर दिया है तो मैंने अम्मा के वास्ते देकर इन्हें अपने घर बुलाया। आए तो मगर कहा कि 3 दिन से ज्यादा तुम्हारे घर नहीं रुकूंगा। तुम शादीशुदा हो और शादीशुदा बहन के घर रहना अच्छी बात नहीं है। जमान भाई की जेब में 1500 रुपए थे। मालूम हुआ कि एक वक्त का खाना होटल से लेकर खा लेते हैं। मेरी आंखें आंसू बहाने लगी। अम्मा की मोहब्बत और इस बेटे से इनको नाज बर्दारियां याद आने लगी। वो खान सा वो खानसामा से कहकर इनकी पसंद के खाने बनवाकर कमरे में रखती थी। नौकर से कहती थी कि हीटर माँ थी तो मेहमानों का तांता बंधा रहता था, बेटों की सिफारिश करा दे। और अब ये आलम के कोई सवाली दर पे नजर नहीं आता। जैसे सारी बरकतें माँ के साथ ही चली गई थी। खानदान में कभी किसी को एक दूसरे से गिले शिकवे हुए थे मगर मेरी अम्मा से कभी किसी को कोई गिला शिकवा ना था। मगर वालिद इस अमर पर भी जमान से खफा थे कि वो इनकी शादी अपने दोस्त की बेटी से करवाना चाहते थे। इस तरह बीवी के वसीले से जमान की तरक्की हो जाती मगर उन्होंने वहां शादी करने से इनकार कर दिया। इनका ये दोस्त दौलतमंद जरूर था मगर ईमान की दौलत कमजोर नहीं। इस तरह बीवी के वसीले से जमान की तरक्की होती मगर उन्होंने वहां शादी से इनकार कर दिया। इनका ये दोस्त दौलतमंद जरूर था मगर ईमान की दौलत कमजोर थी। सो भाई ने इस घर से नाता जोड़ने से माफी मांग ली। जबकि अब्बा जान कहते थे तुझे इससे क्या गर्ज, तेरा ससुर क्या करता है, यहाँ तो हर शख्स रिश्वत लेता है, अगर तू नहीं लेता तो ये तेरा जाती मामला है। जमान भाई ने कहा कि ये दौलत दोजक का सौदा है। हम कैसे मुसलमान हैं जो ऐसा करते हैं। हमारे दीन में इसे हराम करार दिया है और हम इसको नेमत समझ कर लेते हैं। अब्बा जान ने कहा लेक्चर देने की जरूरत नहीं। अगर तुम मेरे दोस्त की लड़की से शादी नहीं करना चाहते तो ठीक है, अपनी मर्जी करो और मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, निकल जाओ मेरे घर से। जमान भाई घर से निकल गए और छोटी मोटी नौकरी शुरू कर दी और किराए पर कमरा ले लिया। इनके दोस्त बहुत अच्छे थे, उन्होंने रहने का इंतजाम कर दिया। चंद दिनों के बाद वो सऊदी अरब चले गए। जब मुझसे मिलने आए और बताया कि मैं सऊदीया जा रहा हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुश्किल से भाई को रुखसत किया और दुआएं दी। सलामत रहे, अल्लाह कामयाबियां दे, आमीन। फोन पर राब्ता रहता था। शुरू में मुलाजमत नहीं मिली, फिर कुछ दिनों के बाद एक फर्म में जॉब मिल गई तो मुझे बहुत खुशी हुई और अल्लाह का शुक्र अदा किया। जमान भी बहुत खुश था। अब तो इसको बड़ा घर भी मिल गया है। अब मैंने इसको कहना शुरू कर दिया है कि भाई अब आप शादी कर लो मगर इसने इनकार कर दिया। वो मुसलसल इनकार करता रहा मगर मुझे इसकी तरफ से फिक्र रहती थी। आखिरकार इसने अपने दोस्त की बहन से शादी कर ही ली। मैंने शुक्र अदा किया कि मेरे भाई का घर भी बस गया।